2 वर्षों में वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज और समान दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 144% है। तो वार्षिक ब्याज दर आपसे पूछी गई है कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि 100 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अब एक चीज़ आप यहाँ से समझिएगा कि हमें बोला गया कि CI और SI का डिफरेंस ये 144% है। ये कब होगा 144%? अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर SI आपका 100 रहे और CI आपका 244 रहे, तब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये 144% के आसपास में आएगा, 144% आएगा। ये बात आपको समझ रही होगी ना? आप यहाँ से निकाल सकते हो इसका परसेंटेज। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 144 बटे 100 गुना 100 यानी 144%। यानी कहने का मतलब ये है कि SI कितना है, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 244 रुपये। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 144%। अब यहाँ से सिंपल आप निकाल सकते हो जो फॉर्मूला होता है CI और SI का डिफरेंस का। ये क्या होता है भाई? P इंटू 2 साल के लिए होता है R बटे 100 का स्क्वायर। और CI और SI का डिफरेंस कितना है? 144 है। यहाँ से देखो CI और SI का डिफरेंस 144 है। अब परसेंट को लिखो या न लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, या फिर नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रिंसिपल कितना माने हैं? 100 माने हैं इंटू R स्क्वायर। ये 100 यहाँ पर है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं, ये परसेंट में आएगा ना, तो परसेंट में 100 तो ऐसे ही 100 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। खैर मैं यहाँ से सारी चीज़ें लिख देता हूँ। 144% 100 हो गया, ये इंटू 100 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा आपका P का 100 इंटू R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ठीक है। बाकी परसेंट वगैरह तो कट जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर चीज़ें इंटीजर में ले रखी है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो R स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 144 इंटू 100। अगर मैं R निकालना चाहूँ, यहाँ से क्या आएगा? 144 में से 12 निकलेगा और 100 में से 10 निकलेगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120%। तो वार्षिक रेट कितना आना चाहिए? 120% आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3। बातें आपको समझ में आ रही है? आई होप, ठीक है दोस्त। मैंने 100 इसलिए माना ना कि जो आपको पूरी तरीके से बातें समझ में, अदरवाइज मैं इस जो ये वैल्यू है ना, इसको देखकर भी आंसर मैं मार्क कर सकता था, पर मैंने सोचा कि आपको पूरी तरीके से समझाऊं ताकि चीज़ें अगर बाद में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप आसानी से कर पाओ।